तो ये जो क्लास है ये है इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल पे। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पैसे खर्च होते हैं, आप टाइम नहीं लगाते। अभी तक जो आपने सीखा है वहाँ पे आप टाइम लगा रहे थे, मेहनत लगा रहे थे, उसकी बदौलत आप जो है मोनिटाइज पेज करवा रहे थे या ट्रैफिक बना रहे थे, उसके बाद में डॉलर बनता उससे। ये जो है मोरल ऑफ द स्टोरी है अभी तक। पर अगर किसी के पास में इन्वेस्टमेंट है और वो ज़्यादा जल्दी पहले ही महीने से या पहले ही 15 दिन में या एक वीक में आप मान लो इस तरीके से पैसे या डॉलर्स बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल होता है। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में क्या मामला रहता है कि आपको ये तो पता चल गया कि मोनिटाइज पेज पे डॉलर बनते हैं और ट्रैफिक में शेयर देने से व्यूज आते हैं। जहाँ के ट्रैफिक में शेयर देंगे वहाँ के व्यूज आ जाएंगे। तो अगर आप, और ये जो दोनों चीज़ें, मोनिटाइज पेज भी खरीद के मिल जाता है, ट्रैफिक भी रेंट पे मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपसे ट्रैफिक वाली क्लास में जिक्र भी किया था। तो ये दोनों चीज़ें लेकर के शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और डॉलर्स बनने लग जाते हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ होती है कि रिस्क भी होता है। मैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल उसी को सजेस्ट करूंगा जिससे अगर उसके पैसे, ये वो पेज उसका डिमोनिटाइज भी हो जाए और उसके पैसे डूब भी जाए तो फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट मॉडल पे काम स्टार्ट कर दिया और फंस गए आप। ये प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये रिस्की काम रहता है। पेज डिमोनिटाइज भी हो जाते हैं फेसबुक की पॉलिसीज़ वगैरह के वजह से। मैंने आपको वायलेशन क्लास में बताया भी कि किस तरीके से वायलेशन आती है। और हाँ, ये चीज़ है जो मैंने आपको सिखाया है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके आप ये मोनिटाइज पे जो ट्रैफिक लेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो है डॉलर्स बना पाएंगे, अगर सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के काम करेंगे। पर आप कितनी ही चीज़ों को अप्लाई करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपली एक मोनिटाइज पेज बाय करते हैं, उसके बाद में ट्रैफिक रेंट पे लेते हैं और अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट जो भी चूज़ किया होगा हमने, कंटेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, कंटेंट चूज़ करेंगे, उसके बाद में ये 2 स्टेप पूरे करेंगे और शेयरिंग कर देंगे, तो वहाँ से व्यूज़ आने लग जाएंगे, डॉलर बनने लग जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जब आप मोनेटाइज पेज खरीदते हैं तब आपको ध्यान में देनी होती हैं। एक तो होता है टाइप्स ऑफ मोनेटाइज पेज जो सेल होते हैं, जो लोग बेचते हैं। उसमें ये चीज़ होती है कि फुल मोनेटाइज पेज होता है और एक होता है जिसपे सेटअप होता है। फुल मोनेटाइज पेज मतलब, फुल मोनेटाइज पेज वो होता है जो सेटअप करने के बाद में, सेटअप हमने किया, अपना अकाउंट लगा दिया, बैंक अकाउंट लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया, सारा कुछ, फिर वो पेज मोनेटाइज हो गया। उसके बाद में लोग बेचने निकलते हैं कि ये मैं सेल कर देता हूँ, तो उस पर तो उसकी डिटेल लगी होगी, आपकी तो लगी नहीं होगी। तो उसको लेकर के हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जब उस तरीके का पेज आप लेते हैं तो पे आउट सेक्शन में जब भी आप वो पेज सेलेक्ट करेंगे, पेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से मेटाबिनो सूट में ऑल टूल्स पे जाएंगे। देखिए मोबाइल से भी इसी तरीके से देखना होता है, मेटाबिनो सूट में देखो या कहीं भी देखो। तो ये देखिए यहाँ पे पे आउट का सेक्शन आपको दिख जाएगा। पे आउट का सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए पे आउट का जो नाम है ये इस नाम से, मोहम्मद अदनान के नाम से है। ओके, किसी का भी पे आउट है ये अलग से लगा हुआ, उसके बाद में किसी दूसरे ने इस पे लगा और बैंक का नाम देखिए कुछ और लिखा हुआ है। तो पे आउट का नाम और बैंक का नाम अलग है। ऐसा भी होता है। अच्छा, क्या पैसे ऐसे केस में आते हैं तो पैसे कब आएंगे हमारे अकाउंट में, कैसे आएंगे? तो पे आउट उसका लगा है, हमने पेज खरीद लिया, पे आउट सेटिंग में आ गए, उसके बाद में कहाँ पे आ गए हम, ये अपडेट पे, ये इस पे क्लिक किया, ये जो बैंक वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये निशान, यहाँ पे जब क्लिक करोगे व्यू डिटेल्स पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किसका पे आउट मेथड लगा है। एडिट डिटेल पे क्लिक करोगे, फिर से बैंक ट्रांसफ़र कर दोगे। बैंक ट्रांसफ़र के जगह पे यहाँ पे आपका अकाउंट लगा देना है। यहाँ पे जैसे कि आपका नाम है, कुछ भी नाम है, आपका नाम है जैसे सुधीर, कोई भी नाम यहाँ पे लगा सकते हो, ये चेंज भी कर सकते हो बाद में। जैसे किसी का नाम है सुधीर कुमार और यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे। तो कोई भी ये आप IFSC कोड डाल देंगे, उसके बाद में अकाउंट नंबर डाल देंगे। मैं ऐसे ही रैंडम गलत अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, मैं बाद में चेंज कर दूंगा, बस मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जैसे ही आप डालते हैं, डालने के बाद में आप अपडेट पे आउट मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ 5 दिन के लिए अर्निंग्स होल्ड हो जाएंगी और इस तरीके का आप ये एरर आएगा, तो ये अपने आप ही हट जाता है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे
तो ये जो है अपडेट हो जाएगा। सिंपली अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने गलत बैंक अकाउंट डिटेल डाली है, इसीलिए बोल रहा है कि हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं आपकी डिटेल्स को। बस अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका सही अकाउंट नंबर होगा, आपके नाम का होगा, तो ये वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लेगा। और ये इस तरीके का आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि 4 से 5 दिन आपकी अर्निंग होल्ड होगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें पेमेंट आपकी आ जाएगी, पेमेंट आपकी आती रहेगी और ये जो है चलता रहेगा काम आपका। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये वाला जो काम होता है, बैंक अकाउंट लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें कभी भी फेसबुक को जो है आपसे पे आउट के वेरिफिकेशन मांग लेता है, फिर उसमें फंस जाता है पे आउट और रिजेक्ट हो जाता है। पर इसमें जब तक पैसे आते रहते हैं तब तक आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस पर भी हम काम करते हैं, क्योंकि फुल्ली मोनेटाइज पेज जो होते हैं वो थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। और बेस्ट क्या रहता है, रिकमेंडेड क्या रहता है, रिकमेंडेड ये रहता है कि आप भैया सेटअप पेज खरीद लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप पेज खरीद लो, उसमें अपना पैन कार्ड लगा लो, अपनी बैंक अकाउंट लगा लो, सारा कुछ अपना लगा लो, तो वो सेफ रहेगा। ये थोड़ा सा महंगा होता है उसकी अपेक्षा, और पेजेस के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब सेटअप वाला पेज लेना होता है तो क्या क्या देखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेटअप का ऑप्शन होना चाहिए उस पर इस तरीके से, पहली बात। दूसरी बात, उस पर क्या चेक करेंगे आप, रिकमेंडेशन चेक करेंगे कि ऑन है या ऑफ है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप खरीद रहे हैं तो रिकमेंडेशन ऑफ वाला आप ले लेंगे, उसके बाद में उसको सही करेंगे, बैठ करके टाइम जाएगा। हालांकि सही हो जाता है, मैंने मेथड जो आपको बताया, पर आप ले रहे हो तो अच्छा पेज लो। रिकमेंडेशन ऑन होनी चाहिए, ऑफ नहीं होनी चाहिए। और ये गुड न्यूज़ वाला होना चाहिए, नो वायलेशंस करके होना चाहिए, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये ब्लू टिक लगाना चाहिए प्रोफाइल के पास में। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाकी कभी कभार लोग ये वाला भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट कि आप जो है हमको फॉलोअर्स कितने हैं ये दे दीजिए। तो फॉलोअर्स के बेस में मैं आपको बता दूं, फॉलोअर्स हमेशा ऐसा पेज आपको लेना है जिसमें कम फॉलोअर्स हों। आई रिपीट, जिसमें कम फॉलोअर्स हों, अगर वो पेज आप लोगे तो शेयरिंग के दम पे जब आप उसको मोड़ोगे तो वो जल्दी मुड़ जाएगा, जल्दी उस पर व्यूज़ यूएसए से आने लग जाएंगे, क्योंकि उस पर फॉलोअर्स कम हैं। और ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो आपको उसको मोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे होंगे, शेयरिंग के दम पे जब आप व्यूज़ लाएंगे, व्यूज़ हमेशा शेयरिंग के दम पे ही लाने होते हैं, आपको भी पता है। रिकमेंडेशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें टाइम लगता है, मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे, पेज खरीद लेंगे, अपना बैंक अकाउंट लगा लेंगे, आपके पास में मोनेटाइज पेज आ गया। अब लेंगे आप ट्रैफिक रेंट पे। तो रेंट पे ट्रैफिक जब आप लेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक तो होता है रेट, कि किसी ट्रैफिक का रेट कैसे डिसाइड होता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको वो एडमिन से बात करके जो भी नीचे आपको फाइंड करनी है वो सारा कुछ करके दिखाया था। अब जब एडमिन से आपकी बात होने लग जाती है, जब उसका रिप्लाई आता है, तब उसके बाद का प्रोसेस मैं आप बता रहा हूँ, वो वैसे ही कर लीजिएगा आप। उसके बाद का प्रोसेस है, आपने उससे रेट से बात की और आपने उससे इंसाइट्स मांगी। ये इंसाइट्स होती है, इस तरीके से व्हाट्सएप पे आपको वो इंसाइट दे देगा, या फिर आपको वहीं पे मैसेंजर में ये इंसाइट दे देगा। तो इसमें जो है ग्रुप की ऑडियंस कहाँ की है, ये कैसे डिसाइड करते हैं जो लोग रेंट पे देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से कंट्रीज़ की ऑडियंस होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट की है, यूनाइटेड किंगडम की है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, नाइजीरिया की भी है, कनाडा की भी है। तो जो ग्रुप सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा ऑडियंस जिसकी होगी, वो ग्रुप उसी कंट्री का वो लोग मान करके देते हैं और बोलते हैं टॉप यूएसए, टॉप ये वो। तो ग्रुप वहीं का माना जाता है जो सबसे ऊपर लिखा होता है, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। समझ गए आप। नीचे के कंट्रीज बदले हो सकते हैं, पर इसी तरीके से अमूमन इनका आकलन किया जाता है। पर ज़्यादा प्रीमियम कंट्रीज की लिस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा ग्रुप है, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपको देखिए, ये नाइजीरिया ख़राब है पर इससे कोई मतलब नहीं, कम मेंबर्स है। कनाडा अच्छा है पर ये तो उससे भी कम मेंबर है, कोई मतलब नहीं। असली मेंबर है, असली मतलब होता है ऊपर वाले से। अगर मान के चलो यूनाइटेड स्टेट की जगह पे कनाडा होता, तब भी ये प्रीमियम कंट्री का ही ग्रुप रहता। यूनाइटेड किंगडम की जगह पे ये यूनाइटेड स्टेट की जगह पे यूनाइटेड किंगडम होता, तभी भी ये प्रीमियम रहता। या फिर ऑस्ट्रेलिया ऊपर होता, फिर भी ये प्रीमियम ही रहता। अगर नाइजीरिया ऊपर होता सबसे, तो ये प्रीमियम नहीं रहता। फिर इसके 2 नंबर पे जो चीज़ आती है वो सेमी प्रीमियम की कैटेगरी में ये चला जाता, मतलब इसके पैसे कम हो जाते हैं। तो अगर ये वाला और ये वाला, ये 4 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा मेंबर है, तो इसका मतलब वो ग्रुप प्रीमियम ग्रुप है।
ये आपको पता चल गया और इसका रेट वगैरह वहीं से डिसाइड हो जाता है। और अगर आप बातचीत कर रहे हैं किसी रेंटर से तो आप डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप पे सलाह ले सकते हैं कि ये ग्रुप अच्छा है या नहीं है, तो मैं फर्दर देख के गाइड कर दूंगा और उसका रेंट वगैरह भी डिसाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़ है, रेंट पे अगर आपको वैसे लेना है ग्रुप तो आपको रेंट पे ये सेलर का नंबर जो है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पेज खरीद सकते हैं, पेज बेच सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं। और ये ट्रस्टेड बंदा है, ये जो है चीट आपके साथ में नहीं करेगा, ये जो है मैं इंश्योर करता हूँ। बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपके अगर लिंक्स हैं। अगर स्कैम आपके साथ में होता है कहीं और से तो उसमें मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, यहाँ पे स्कैम आपके साथ में नहीं होगा, ये चीज़ मैं इंश्योर करता हूँ। ओके, तो ऑडियंस आपने देख ली, रेट जो है आपने डिसाइड किया और मुझसे बातचीत कर ली, उसका रेट डिसाइड हो गया। उसके बाद में एक आपके पास में बढ़िया जो है आईडी होनी चाहिए। अच्छा, शेयरिंग सेटअप वाले में मैंने आपसे बताया था कि ट्रैफिक जब आप शेयरिंग जब आप कर रहे हैं तो शेयरिंग आप रीच बना लीजिए ग्रुप में। अच्छा, रेंट वाले ग्रुप में हर बार रीच बनाने आप जाओगे तो इतना टाइम तो आपका वहीं पे चला जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड होता है कि एक आईडी जो है प्रोफेशनल मोड की, जो मैंने आपको आईडीज पे ट्रैफिक ग्रो करना बताया था, उस तरीके की अगर आपके पास में कोई आईडी है जिसपे 10,000, 15,000 या 20,000 फॉलोवर्स हैं, तो उससे जब आप किसी भी ग्रुप में शेयर देते हो, चाहे वो रेंटेड ग्रुप हो चाहे फ्री ग्रुप हो, तो ज़्यादा व्यूज आते हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है उसको। ये बड़ी चीज़ है, ये आप फिर से जो है सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। जब भी आप किसी बेहतरीन आईडी से जिसके फॉलोवर्स, क्योंकि फॉलोवर्स ही होंगे उस पर जब आईडी प्रोफेशनल मोड पे होगी, जिसके फॉलोवर 10,000 से ज़्यादा हैं, उससे जब आप शेयर देते हो किसी ग्रुप में तो आपके पोस्ट पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। आईडी एक्टिव होनी चाहिए, इससे ये मतलब है एक्टिव आईडी से जब आप शेयर दोगे, और जिस पे ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे वो आईडी थोड़ी सी पुरानी होगी ही, ये भी आपको मिल जाएगी यहीं से अगर आप चाहते हैं। तो ये आईडी भी आपको आप खरीद सकते हैं, इसके पास में होगी, जो नंबर शो हो रहा है इससे बात कर लीजिएगा, ये आपको पुरानी आईडी भी दिला देगा जिस पे ज़्यादा फ्रेंड होंगे। इसका रेट ज़्यादा होता है, बाकी आप उससे डिस्कस कर लीजिएगा। और तो ज़्यादा आप रेंट वाले चीज़ों से ट्रैफिक ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे अगर आपके पास में पुरानी आईडी है। अगर नहीं है तो फिर आप रीच बनाओगे ग्रुप के अंदर, उसके बाद में शेयरिंग करोगे तब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे जो है पैसे लगा करके काम होता है, क्या मामला रहता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो इन एलिजिबल कंट्री के लोग हैं, इन एलिजिबल कंट्री के लोग हैं, उनके लिए आरडीपी बेस्ट है। वो आरडीपी में मोनेटाइज पेज वाला सारा काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आरडीपी का कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इंडिया वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इनएलिजिबल कंट्री के हैं तो आप एक व्हाट्सएप पे मेरे साथ में मैसेज कर देंगे, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आरडीपी में काम होता है। मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूंगा तो बाकी लोग अननेसेसरी जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं आरडीपी को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। आपको अगर आप इनएलिजिबल में हैं, इनएलिजिबल कंट्री में हैं और थोड़े से पैसे लगा सकते हैं तो आपको आरडीपी में सारा काम करना चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैंने सेटअप बनवाया था वो फ्री वाले लोगों के लिए था, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो फ्री के लिए वो बेस्ट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो कुछ पैसे आपको लगाने पड़ेंगे हर महीने आरडीपी पे। इनएलिजिबल वाले कंट्री के लोगों को, इंडिया वालों को नहीं लगाने पड़ेंगे, इंडिया वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात हमारी इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की, और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में आपने सीख लिया। इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अब एक ब्रह्मास्त्र मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ऑटोमेशन। क्योंकि ट्रैफिक का कितना ज़्यादा महत्व है आपको पता चल ही गया है, तो ऑटोमेशन जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेशन से कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑटोमेशन इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट नेक्स्ट के लिए मैं अलग ही वीडियो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेशन वाला आपको कई बार हो सकता है देखना पड़ जाए, और तो अलग रहेगा तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग देखने में भी ज़्यादा सही रहेगा।
तो इसीलिए जो है मैं जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में ऑटोमेशन डिस्कस करता हूँ।